नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। उपराष्ट्रपति का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। कल सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम को 6 बजे इसका रिजल्ट आएगा। और इस बार एनडीए की बात अगर हम कर लें तो सीपी राधाकृष्णन जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, वो एनडीए के यानी बीजेपी गठबंधन दल के जो घटक हैं उनके उम्मीदवार हैं। और इसके साथ ही बी सुदर्शन रेड्डी, पूर्व जस्टिस जो 2007 से 11 तक रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। अब दोनों की अगर हम बात कर लें तो बीजेपी जो यानी एनडीए गठबंधन है, उसमें जो सांसदों की संख्या है, टोटल जो वोटिंग करने वाले हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए, उसमें जो बहुमत का आंकड़ा है उससे 48 उनके पास ज़्यादा है। बीआरएस इसमें भाग नहीं ले रही है। और अगर दूसरी बार बात करें दूसरे पक्ष की तो 67 सदस्य कम हैं यूपीए यानी जिसको अब इंडिया गठबंधन कहा जाता है। इंडिया गठबंधन के पास 67 सदस्य कम हैं और एनडीए के पास 48 ज़्यादा हैं। अगर हम इधर भी जितने उपराष्ट्रपति चुनाव हुए हैं उसकी बात करें तो सबसे टफ फाइट इसी बार है, क्योंकि अगर पिछला आंकड़ा देखने जाएंगे तो 1992 में के.आर. नारायणन जो उपराष्ट्रपति बने थे वो 700 वोट उनको मिला था और जो उनके विपक्षी उम्मीदवार थे उनको केवल 1 वोट मिला था। कुल मिलाकर ये जान लीजिए कि जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं इस बार टफ फाइट होगी, जबरदस्त फाइट होगी। आप लोगों का क्या मानना है कि जो इस बार उपराष्ट्रपति का चुनाव है वह चुनाव कितना टफ है? क्या इंडिया गठबंधन फाइट कर पाएगा? जीतने की स्थिति में तो वैसे नहीं है, लेकिन इस बार विपक्ष मजबूत दिखाई दे रहा है। मजबूत दिखाई दे रहा, लेकिन अंततः जो है एनडीए गठबंधन ही जीतेगा। सच्चाई यही है। और विपक्ष का काम है चुनाव लड़ाना। विपक्ष ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, लेकिन वहाँ तो जब आप क्लियर बता रहे हैं कि इससे ज़्यादा उनके पास बहुमत है तो क्या मतलब है, लेकिन लड़ाना तो जरूर है। विपक्ष अपना धर्म तो निभाएगा ही। विपक्ष की तरफ से जो है जो पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो लड़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो है चुनाव तो एनडीए ही जीतेगा। एनडीए जीतेगा, लेकिन जिस तरह से लग रहा है कि इस बार विपक्ष बहुत मजबूती के साथ फाइट करने जा रहा है, क्योंकि अगर बीते कुछ सालों की हम बात कर लें तो इन वर्षों में इतनी कम मार्जिन से विपक्ष मतलब पीछे नहीं रहता है। 200-250-300 के आसपास ही 250 क्या 252 सदस्यों का अंतर होता रहा है, लेकिन इस बार विपक्ष के पास ज़्यादा मजबूती है। क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति बनेंगे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू भी नाराज हैं। नीतीश कुमार का भी 81 वोट जाएगा इंडिया गठबंधन में। उपराष्ट्रपति इंडिया गठबंधन के ही बनेंगे। ये आप नई खबर दे रहे हैं? मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, यही रिजल्ट देखना आपके। चंद्रबाबू नायडू जो है विपक्ष में वोट देंगे? बिल्कुल वोट पड़ेगा विपक्ष में, क्योंकि लोकतंत्र बचाना है, इसलिए जो है वो क्रॉस वोटिंग पड़ेगी। लेकिन नीतीश कुमार तो भाजपा के साथ एनडीए गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। अरे उनके सांसद ही जिसको जो है लोकतंत्र बचाना है वो लोग सब क्रॉस वोटिंग करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर बदल गए होते तो हो सकता है एनडीए का उपराष्ट्रपति बनता, लेकिन प्रधानमंत्री जी वही हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं सीपी राधाकृष्णन की बजाय बी सुदर्शन रेड्डी? वोट चोर वाला जो है वो मामला सही बैठ गया, सटीक बैठ गया, इसलिए क्रॉस वोटिंग होगी। आपको क्या लगता है जो इंडिया गठबंधन जीतेगा या एनडीए गठबंधन जीतेगा? यानी सीपी राधाकृष्णन जो एनडीए गठबंधन भाजपा लीडिंग जो गठबंधन है उसके उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन जी, वो चुनाव जीतने जा रहे हैं कि पूर्व जस्टिस रेड्डी? भाई देखिए, इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। इसके बारे में इतना कह सकते हैं कि बीजेपी से बहुत लोग नाराज हैं, तो ऐसे में हो सकता है वो न जीते। लेकिन ये है कि बहुमत के आधार पर अभी देखा जा रहा है कि जीत रहे हैं, लेकिन ये है कि नाराज़गी जो है बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में मोदी जी की नाराज़गी चलते बीजेपी और आरएसएस भी नाराज़ है। तो ऐसे में मोदी जी को अगर नहीं हटाया गया तो सारी नाराज़गी बीजेपी पर टूट पड़ेगी। लेकिन अगर हम बात कर लें तो इस बार जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं वो माना जाता है कि हार्डकोर आरएसएस के मेंबर रहे हैं। अगर हम सीपी राधाकृष्णन की बात करें तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हैं वो, और 2024 में ही वो महाराष्ट्र के राज्यपाल बने। अगर उनके हम राजनीतिक करियर का आंकड़ा करें तो 1996 में भाजपा तमिलनाडु के सचिव थे वो।
1998-99 में कोयम्बटूर से सांसद थे, 2004 से 7 में तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष थे। यानी इस बार और भी उनका आंकड़ा है, 2016 से 20 तक कोयर बोर्ड के अध्यक्ष थे, 2020 से 22 तक भाजपा के केरल प्रभारी थे, 2023 में झारखंड के राज्यपाल बने और अतिरिक्त प्रभार उनके पास जो है तेलंगाना और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का था और तेलंगाना के राज्यपाल का था। यानी इस बार जो भाजपा है वो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती, आउटसाइडर को मौका नहीं देना चाहती है। और 48 जो बहुमत का आंकड़ा है उससे 48 सांसद उनके एनडीए गठबंधन के पास है। लेकिन भाई साहब कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जीत जाएगा क्योंकि क्रॉस वोटिंग होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, सामान्य रूप से आप समझने का हम लोग प्रयास करें कि भारतीय जनता पार्टी को जो सदस्यों की जो बहुमत है वो अगर आधार पर मैं मूल्यांकन करूं तो वो बहुमत में है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 439 सांसद बिल्कुल, लेकिन इनका घर जल गया इन्हीं के चिराग से। ये भारतीय जनता पार्टी में जो वक्त के समंदर में अब जो आजमाओगे ये भी डूब जाएंगे, तुम भी डूब जाओगे, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आपको क्या लगता है जो इंडिया गठबंधन है उनके पास बहुमत से 67 सदस्य कम है, 67 सदस्य, क्या लग रहा है? जैसा लोग कह रहे हैं क्रॉस वोटिंग होगी तो इंडिया गठबंधन जीत जाएगी, आपको लगता है क्रॉस वोटिंग होगी? हाँ, क्यों नहीं होगी, जरूर होगी और कल ही पता चल जाएगा। हाँ, सेटिंग कर लिए हैं क्या आप कांग्रेस के लोग? अब क्यों भाजपा वाले ही केवल सेटिंग करेंगे क्या? भाजपा वाले ही केवल सेटिंग वैसे कांग्रेस वाले सेटिंग के पुराने खिलाड़ी हैं भैया। भाजपा वाले ने सिखा दिया 2014 से और अभी तक। भाजपा कहती है कि सेटिंग आपसे सीखा है, कांग्रेस पार्टी से सीखा है। वो तो पूरी जनता देख रही है और अयोध्या की जनता ने भी दिखा दिया। अयोध्या की जनता ने भी दिखा दिया। आप ये बताइए कि यहाँ उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या होगा, मतलब जो उधर भाई साहब बोल रहे थे वैसा होगा क्या? खेला होगा, खेला होगा। आज सब परेशान है, इस समय मीटिंग चल रही है भाजपा की। अच्छा जी। हाँ, वो तो आप भी जानते होंगे। हम कुछ नहीं जानते, हम जो आप देखिए होता क्या है ना। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से तमाम जो भाजपा के समर्थित लोग हैं वो भी क्रॉस वोटिंग कर देंगे? अगर अपनी अंतरात्मा सुनेंगे आवाज तो क्रॉस वोटिंग होगी जरूर। जैसे अच्छा, अंतरात्मा की आवाज से? हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि इनकी भाजपा की विचारधारा अलग है, नफरती है, दंगाई है ये लोग। और अगर इनकी अंतरात्मा सुनेंगे तो जरूर बदलाव होगा और बहुत बड़ा खेला होने वाला है। जिस तरह से अमित शाह की रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी राजीव राय से, तो उसी तरह से जान लीजिए कि ये बहुत भगदड़ मचने वाली है और इतना टूट होने वाला है, भाजपा बिखर जाएगी कल के बाद। लेकिन राजीव राय से बात हो रही है, राजीव राय तो सपा के हैं और ऐसी स्थिति में अगर सेटिंग की बात करेंगे तो हमको तो लग रहा है कि 48 के बजाय उनके पास जो है कहीं 100-125 न हो जाए। अगर मजबूती से वो खड़े होते तो विपक्ष के सांसदों से देश के गृह मंत्री जी बात ना करते, क्योंकि बिल्कुल पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन का उपराष्ट्रपति पद पर जो प्रत्याशी है वही चुनाव जीतेंगे। और जहां तक क्रॉस वोट की बात हो रही है, पूरी तरीके से जो सत्ता पक्ष के अंदर सांसद हैं वो भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देंगे पूरी तरीके से, क्योंकि ये इनके काठ की हांडी अब बार बार नहीं चढ़नी है। जिस तरीके से इन्होंने 2014 के बाद से जो मौजूदा उपराष्ट्रपति जी थे उनसे क्यों इस्तीफा लिया गया, ये इनसे कोई पूछने वाला है? क्योंकि वो ये कह रहे थे कि वो जो धनखड़ जी थे वो हार्डकोर आरएसएस के नहीं थे, लेकिन इस बार सीपी राधाकृष्णन जी को ले आए हैं जो हार्डकोर आरएसएस के हैं, मतलब वो आउटसाइडर नहीं है। ये पूरी तरीके से इस मुल्क को आग में झोंकना चाहते हैं, ये पूरे अंडर में लेकर के। ये आरएसएस की सोच जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सोच बनती जा रही। इस वजह से कहना यह है कि तो कब आरएसएस की सोच भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी? अब करेंगे। अभी इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी तो प्रधानमंत्री थे, जो 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी कर रहे हैं। ऐसा इससे पहले इस मुल्क के अंदर कभी हुआ? कभी नहीं हुआ। लेकिन ये हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने की पूरी तरह जो कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से इंडिया गठबंधन का जो राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हैं वो बहुमत से जीतेंगे। आपको क्या लगता है भाई साहब? अब भाई साहब हमें ये नहीं लगता है, वो तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होने जा रहा है वो विधायक है, सांसद हो। मोदी जी ने अभी तक सारी जो है जीतें हासिल की है और अपनी ईमानदारी पर जीतें हासिल। क्या नाम है आपका? शराफत अली।
और जो शराफत भाई, आपको हर बार ये क्यों लगता है कि भाजपा का फेवर करने लगते हैं? हाँ, फेवर हम इसलिए करने लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुसलमान भाइयों, एक हाथ में लो लैपटॉप और एक हाथ में लो कुरान, दोनों तालीमें लेके चलो। आज तमाम मुस्लिम बच्चे IAS PCS और प्रोफेसर और टीचर बन के निकल रहे। अभी जो चाचा पहले बात कर रहे थे, वो तो कह रहे थे कि भाजपा 2014 के बाद से, जब से मोदी और अमित शाह आए हैं, तब से मुसलमानों को लड़ा रहे हैं हिंदुओं से। एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए। कांग्रेस और समाजवादी के पास कौन सा जनाधार, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है नरेंद्र मोदी जी ने कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो अनुप्रिया जी भी, ओम प्रकाश राजभर जी, संजय निषाद जी, जयंत चौधरी जी और तुम्हारे कौशल किशोर जी, तमाम अनुसूचित जाति OBC के माइनॉरिटी के चेहरा भी हैं। अच्छा, रह गया है इन लोगों का परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार तो समाजवादी ने चालू किया, बचा हुआ कांग्रेस से परिवारवाद चालू हुआ। अब इनके लोगों के पास ये पूछ लो कि वोट बैंक बैलेंस कौन है, कौनी जाति का वोट है। ये कहते हैं कि मुसलमान भाजपा। अभी तो लोग कह रहे हैं, अभी जो यहाँ बैठे हुए तो बता रहे थे नीतीश कुमार और उधर जो है वो क्रॉस वोटिंग करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। नीतीश कुमार जी जो है लालू की और कांग्रेस की दगेबाजी से खूब वाकिफ हैं। 2024 में प्रधानमंत्री पद का ऑफर जब दे रहे थे, तब जो है नीतीश जी नहीं टूटे थे। और एक बात मैं आपको और बता दें, ये जो है 14, 17, 19, 22, 24 ये सब ठगबंधने में ये जा रहे हैं। ये लोग ने नौमन गोजई हुई है, न राधा नची है, ये जिंदगी भर विपक्ष। एक मिनट, ये लोग मोदी जी, आप ही बोलिएगा, कोई और बोलेगा? ये मोदी जी के जो है दुख से नहीं, ये मोदी जी के सुख से नहीं, ये अपने दुख से नहीं। बोलने का अधिकार तो भाजपा वालों को है ना। विपक्ष वाले का आवाज, विपक्ष की आवाज दबाना इनका काम है। क्या लग रहा है उपराष्ट्रपति कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति जो हमारे चुने हुए सांसद विधायक हैं, इनकी अंतरात्मा की जो आवाज होगी, करेंगे वो काम। बिल्कुल। अंतरात्मा की आवाज आपकी क्या कहती है? हमारी अंतरात्मा की आवाज कहती है कि ले वोटाई देव वोट, जैसे प्रधानी में होता था, ले वोटाई देव। ले ये परमाणु लोग पहले लगा रखे हैं इनके पास। 15 लाख का भाई आया नहीं, 15 45 लाख हो गया। के सच्चाई बोला था। कितना लाख हो गया? 45 लाख। 15 तीसरी बार बने ना, 15 45 लाख तो हमार दे दे, वही की उम्मीद की है बेचारे, उसी की उम्मीद में पड़े हैं बेचारे। ये इसीलिए बैग लेके आए हैं क्या, किसी में 45 लाख रखेंगे? 45 लाख इसमें नहीं रखेंगे। ये बैगवा भैया कोई मीडिया वाले आज तक खुलवाए नहीं पावत है। खोल दें तो इसमें बहुत जहर भरा है। चकबंदी आयुक्त के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ तमाम है। अच्छा, ये बताइए, उपराष्ट्रपति में इंडिया गठबंधन जीतेगा कि भाजपा लीड करने वाला NDA गठबंधन? इस वक्त जो स्थिति चल रही है, हाँ। जो धनगढ़ साहब के साथ इन्होंने किया, हाँ। इन्होंने अपने जितने भी राजनेता हैं, हाँ। जो चीज ये कर रहे हैं बेइज्जत, हाँ। जिस हिसाब से बेइज्जत खड़े होकर कर रहे हैं, उस हिसाब से तो इसमें इनको भाजपा नहीं गठबंधन का निकलना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? इंडिया गठबंधन। हाँ। हाँ। और उनके पास 67 सीटें कम है, 67 सीटें कम है बहुमत से। कम है, लेकिन तब भी जो लहर है PDA के साथ जो है, इंडिया गठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन ही जीतेगी। कतई नहीं जीती भैया, कतई नहीं जीती। फिर भी कल मोदी जी की जय जयकारी हुई, इसमें कोई दो मोदी जी इनको 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरी इनको पूरा ठेका दिए हैं इनको। 45 लाख हो गया। 14 में 15 नहीं मिला, 19 का 15 नहीं मिला, फिर आगे 24 45 लाख हो जाए, अब की 60 हो जाए, वही उम्मीद पड़े हैं। अरे भाई, आपको 15 लाख मिला कि नहीं, ये कह रहे हैं? नहीं, हमका 15 लाख की जरूरत है नहीं, हमका मोदी जी का सम्मान जरूरत है। मोदी जी ने पूरे देश के मुसलमानों को जगाया कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, दोनों तालीम है तुम्हारी। और मुलायम सिंह ने मदरसा बनवा के मतलब उर्दू तक सीमित रखी। कांग्रेस समाजवादी ने, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेश की रास्ता न खुलाई होती तो मुसलमान की इससे ज्यादा गई गुजरी हालत होती। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने JP अब्दुल कलाम के ऐसे व्यक्ति को, अनुभवी को राष्ट्रपति बनाया। किसको बधाई दीजिए। देखिए, ये जनता में जो बातें हैं, ये जनता है, सब कुछ जानती है। बाबूजी, आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है। कल उपराष्ट्रपति चुनाव है, क्या लग रहा है, कौन जीत जाएगा? भाजपा समर्थित NDA? सत्ता पक्ष ही जीतेगा। लेकिन इस बार अगर पिछले 15-20 सालों की हम बात कर ले, इस बार ऐसा उपराष्ट्रपति चुनाव हो कि सबसे कम वोट का मार्जिन इसी बार है। वो भी जीतेगा, वही सत्ता पक्ष जीतेगा। कुछ लोग कह रहे हैं क्रॉस वोटिंग हो जाएगी, नीतीश कुमार और ये आप देखिए, ये जो मोदी चोर चोर के नारे लग रहे हैं, जो लोग नारा लगा रहे हैं मोदी चोर का, वो तो अरबपति खरबपति है। मोदी के पास क्या है, आप बताइए? जो कह रहे हैं कि ये चोर है,
वो तो अरबपति हैं भाई, और अरब रुपया आया कहाँ से आप बताएं। ये सत्ता पक्ष ही जीतेगा, और ये भी हो सकता है कि विपक्ष टूट जाए, जिस कम मार्जिन की बात कर रहे हैं मार्जिन ज़्यादा हो जाए, ये भी जान। मतलब जो राजीव राय से गृह मंत्री अमित शाह जी की बातचीत वायरल हुई है, उसमें ये लगता है कि समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद या अन्य दलों के तमाम सांसद क्रॉस वोटिंग करके एनडीए को समर्थन दे सकते हैं। देखिए, पहले बात कि सत्ता पक्ष के पास बहुमत है, और जो छोटी पार्टियां विपक्ष हैं ये टूट करके हो सकता है उनको ही वोट दे दें सत्ता पक्ष एनडीए। चलिए ठीक है, दर्शकों को ये बताना ज़रूरी है कि जिस तरह की स्थिति है उसमें जो अभी परिस्थितियां बन रही हैं वो वाकई में अभी तो एनडीए के फेवर में है, लेकिन राजनीति में वोटिंग में कुछ भी हो सकता है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? पराग त्यागी। आपको क्या लगता है कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है इसमें कौन जीतेगा? सीपी राधाकृष्णन एनडीए की तरफ वाले या जस्टिस रेड्डी इंडिया गठबंधन? एनडीए। एनडीए। क्यों, आपको क्यों ऐसा लगता है? सभी को लगता है, मुझे नहीं, सभी को लगता है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं क्रॉस वोटिंग हो जाएगी। वो तो कल पता लगेगा, पहले कैसे बता सकते हैं? आप ही बता दीजिए। नहीं, पहले कुछ उम्मीद आप लगाइए, अनुमान। अंतरात्मा की आवाज बहुत लोग कह रहे थे, सुन लीजिए। आपकी अंतरात्मा क्या कहती है? एनडीए। एनडीए। एनडीए या इंडिया? अरे एनडीए भाई साहब, भाजपा। अच्छा, भाजपा से। हाँ जी। देखिए, लगातार जो लोग हैं वो यहाँ चाय वगैरह पीने आते रहते हैं। भैया नमस्कार, कैसे हैं आप? अरे आप बताइए, क्या नाम क्या है आपका? कोई नाम नहीं। अच्छा, आपका नाम नहीं है? नहीं, हमारा कौन जीतेगा, एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन? नहीं यार, हम इस स्टेट के नहीं है मेरे भैया। अरे उपराष्ट्रपति की बात हो रही है। उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ पता ही नहीं है हमको। कौन बनेगा उपराष्ट्रपति? हमको नहीं पता मेरे भाई। देखिए, ऐसे भी लोग हैं, इनको पता सब होता है, लेकिन जानबूझ के कहते हैं हमको नहीं पता है। क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति जीतेंगे कि एनडीए गठबंधन? सब वो तो कुछ नहीं कह सकते, अभी कोई बात नहीं कर सकते। देखिए, ऐसी भी जनता है। कैसे हैं? बढ़िया सर। कौन जीतेगा? सर, हमको तो जो हालात है देश के, उसमें तो ये लगता है कि मैं पूर्व संध्या में देश को बधाई देना चाहता हूँ उपराष्ट्रपति के चुनाव की, क्योंकि चुनाव की बधाई दे दिए ना, मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं कौन जीतेगा? नहीं, मैं बता रहा हूँ, वही बताने जा रहा हूँ। इतना लंबा विस्तृत उत्तर ही बताएंगे तो नहीं समय है। बताने दीजिए मुझे। माननीय सुदर्शन रेड्डी जी इंडिया गठबंधन के जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, कल वो जीतेंगे और 5 बजे नतीजे देश पूरा देखेगा। 6 बजे आएगा रिजल्ट, आप 5 बजे 1 घंटा पहले ही रिजल्ट दे देंगे। हाँ, 1 मिनट, ऐसा है अब वह वाला हाल हो, भाग जाते हैं हर बार। अरे भूल गए, इनके विपक्ष वालों की कोई मुद्दे नहीं है। ये लोग जो है, हम आपको बता दें, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो देखिए, ये जो लोग हैं वो यहाँ चाय पीने आते हैं और इन्हीं से बातचीत की जा रही है लगातार। ये आप जान लीजिए कि जो स्थितियां हैं, 781 वोट है कुल, और भाजपा समर्थित एनडीए गठबंधन जो है वो अभी तक 48 मार्जिन से आगे है। 48 वोट उनके पास ज़्यादा हैं जितना उनको मिलना चाहिए। जो बहुमत का आंकड़ा है उससे 48 सदस्य उनके पास ज़्यादा हैं और 67 सदस्य कम हैं इंडिया गठबंधन के। तो कुल मिलाकर अब तक पिछले 20-25 सालों में जितने उपराष्ट्रपति चुनाव हुए हैं उसमें ये आंकड़ा जो है वो बहुत करीबी आंकड़ा है। ये बात ज़रूर है कि विपक्ष काफ़ी मजबूत है, हालांकि जनता में ये कयास भी है कि क्रॉस वोटिंग होगी। अब क्रॉस वोटिंग किसके फेवर में होगी ये आपको कल शाम 6 बजे तक पता चल जाएगा, लेकिन इस बार का उपराष्ट्रपति चुनाव चर्चा में है और काफ़ी टफ फाइट भी है, काफ़ी नज़दीकी मामला भी है। फिलहाल सबसे बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को दीजिए अपने वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र यादव के साथ अनुमति। कल फिर मिलेंगे, नमस्कार।